दोस्तों आज यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे है तो धमाका तो उनको करना ही था। दोस्तों रशिया के प्राइड, पुतिन के प्राइड, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे उन्होंने हमला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, डीप इनसाइड रशिया आप देखें तो कई मीलों, हजारों, सौ, सैकड़ों मील दूर अगर आप देखें तो जो पोर्ट है उस्तलुगा, जहां से रशियन फर्टिलाइजर्स, एलएनजी ये सब दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसको भी उन्होंने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन से उस पर हमला किया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वॉर है ये एस्केलेट करता जा रहा है और इसी में ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं दोनों पार्टीज को बस 2 हफ्ते दे रहा हूं और 2 हफ्ते बाद मैं जज बन जाऊंगा और देखूंगा किसकी गलती है और उसके अनुसार फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, यदि रशिया के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना पड़ा, मतलब बड़ा क्लियर है, इंडिया के ऊपर वो दबाव बनाएंगे और वैसे भी उनके कहीं ना कहीं ये पूरा जो इक्वेशन है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें वो बस और बस इंडिया को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत के ऊपर दबाव बनाने का उन्हें और एक कारण मिलेगा। तो क्या होने वाला है आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम न्यूज देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया के कर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कुछ इस प्रकार से ड्रोन से हमला हुआ और यहाँ पर आग वगैरह भी इस प्रकार से देखने मिली। रशिया ने फिर वहां से यूक्रेनियन ड्रोन को भी गिराया है, ये भी खबर आई। खबर दोस्तों यहाँ पे कर्स्क से आ रही है। तो कर्स्क अगर आप देखें तो बस बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन से लगा हुआ इलाका कर्स्क है, कुछ इस प्रकार से। पर दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि कर्स्क के सिवा दूसरा हमला दोस्तों यूक्रेन से सैकड़ों मील दूर कुछ यहाँ पर हुआ है, पोर्ट ऑफ उस्तलुगा में, जो कि आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। इसको भी न्यूज में कवर किया जा रहा है कुछ इस प्रकार से। यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक रशिया के उस्तलुगा गैस फैसिलिटी पर की है और इसके साथ जो रशिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये लोग तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये न्यूज भी आ चुका है कि ट्रंप ने सबको 2 हफ्ते की वार्निंग दी है। बड़ा ही फेमिलियर वार्निंग है, ईरान को भी 2 हफ्ते की वार्निंग दी थी तो कुछ वैसे ही वापस 2 हफ्ते की वार्निंग इस बार रशिया यूक्रेन को भी दी गई है, जिसमें ट्रंप जज बनने वाले हैं। अब जज बनने के बाद वो कहेंगे मैं डिसाइड करूंगा किसकी गलती है, जिसकी गलती है उसके अनुसार मैं एक्शन लूंगा। रशिया है तो मैसिव सैंक्शन, मैसिव टैरिफ। यूक्रेन की गलती है तो मैं कह दूंगा कि भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें जैसे लड़ना है लड़ो। सवाल उठता है फिर यूरोपियंस को क्या मिला? वो तो इसी भरोसे बैठे थे कि ट्रंप वॉर रुकवाएंगे और यूरोप की शर्तों में, यूक्रेन की शर्तों में। खैर ये अपने आप में एक अलग गुत्थी है। लेकिन दोस्तों यदि, जो कि ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि दबाव उनके ऊपर है, रशिया के ऊपर टफ उन्हें एक्ट करना है, तो रशिया के ही खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे और इसमें उनको काफी गुंजाइश, काफी स्कोप मिल रहा है भारत के ऊपर फर्दर टैरिफ, फर्दर जो वो सैंक्शन कहते हैं व्हाइट हाउस से, वो सब लगाने का वो कहीं प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी कीमत भी उनको अदा करनी पड़ेगी। तो क्या है सब कुछ, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर अवश्य जुड़ जाएं ताकि हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनके अपडेट्स भी मिले और आपको साथ ही साथ हमारे जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ हम शेयर भी कर सकें। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर आई कर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बस 60 किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेन बॉर्डर से। यहाँ पे दोस्तों कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किए गए थे, उन्होंने ये हमला किया। हालांकि इसको रशिया ने फिर गिरा दिया, लेकिन जब ये गिरा तो साथ में इसके साथ अगर आप देखें तो ड्रोन में जो एक्सप्लोजिव था वो डेटोनेट किया और ये इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को उड़ाया। यहाँ पर दोस्तों जो आप ये आग वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं, ये उसी ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के उड़ने की है। दोस्तों रेडिएशन लेवल्स यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हैं क्योंकि अंदर रिएक्टर तक कुछ नुकसान नहीं हुआ है। रिएक्टर भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है विदाउट पावर जनरेशन। यहाँ पे दोस्तों रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि 95 यूक्रेनियन ड्रोन्स इन टोटल इंटरसेप्ट हुए हैं रशिया के दर्जन भर के ऊपर के टेरिटरी से। और दोस्तों ये सब अगस्त 24 यानी कि आज के यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल हमला किया गया है उसके अंतर्गत हुआ है। दोस्तों देखने वाली बात यह है अटैक्स इंटेंसिफाई हो गए क्योंकि केवल कर्स्क नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यूक्रेन से मीलों दूर, बिल्कुल मीलों दूर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से कुछ मीलों की दूर पे यहाँ पे पोर्ट ऑफ उस्तलुगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं
और ये इसी पोर्ट ऑफ उस्त-लुगा में हमला किया गया है। दोस्तों यहाँ पे डीप इनसाइड रशियन टेरिटरीज ये ड्रोन्स देखे गए। यूक्रेनियन ने दोस्तों ये जो बाल्टिक पोर्ट है उस्त-लुगा का, ठीक वहां पे हमला किया है। टेक्निकली दोस्तों ये गल्फ ऑफ फिनलैंड में है, तो ये याद रखिएगा। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड में ये जो पोर्ट है इस पर हमला किया गया। अब दोस्तों ये जो पोर्ट है ये अगर आप देखें तो मॉस्को के एनर्जी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे दोस्तों नोवोटेक का गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है। नोवोटेक अगर आप देखें तो रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है आफ्टर गैसप्रोम, और उसके गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स पे हमला किया। इन टोटल बताए जा रहे हैं यूक्रेनियन सोर्सेज के द्वारा 13 ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उस्तुलुगा में, जो कि वहां पे हमला किए हैं, और 95 यूएवीज इन टोटल 14 रीजन्स में रशिया के अंदर घुस के हमला किए हैं। उस्तुलुगा अगर आप देखें दोस्तों तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से 112 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से रशिया क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। और इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो नोवोटेक पे हमला है। रशिया का ये सेकंड लार्जेस्ट गैस प्रोसेसिंग सेंटर है, कंपनी है, और इसके साथ अगर आप देखें तो बहुत बड़ा हमला रशिया के अगर आप देखें तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये माना जा रहा है। तो रशिया को देखिए इसका जवाब तो देना पड़ेगा यूक्रेन को, वो चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि मत भूलिए वो कंटिन्यूअसली उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हमला कर रहा है। आपको याद होगा मैंने बताया था यूनेका में गैस पंपिंग फैसिलिटी है, क्रूड ऑयल पंपिंग स्टेशन है, वहां पर भी उन्होंने हमला किया था कुछ इसी प्रकार से। और ये जो यूनेका आपको याद होगा जब हमने बात किया था ड्रुजबा पाइपलाइन की, तो उसके अंतर्गत जब हमला किया था तो हंगरी और स्लोवाकिया को जो इस प्रकार से क्रूड ऑयल जाता था वो सब बंद हो गया था। दोस्तों यही यूनेका से और एक पंपिंग स्टेशन है यहाँ पे उस्तलुगा, जहां पे भी अगर आप देखें तो कुछ इसी प्रकार से बाल्टिक पाइपलाइन सिस्टम है जो कि इससे कनेक्टेड है। तो इसी पे हमला किया गया है यहाँ पे उस्तलुगा, जो कि डायरेक्टली हमला हुआ है। तो कंटिन्यूअसली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो रहा है। अब दोस्तों इस बीच में ट्रंप ने एक नई चेतावनी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना फेमिलियर 2 हफ्ते वाला वार्निंग दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि देखिए यदि रशिया एंड यूक्रेन को एक फेवरेबल पीस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है तो 2 हफ्ते का समय है, 2 हफ्ते में कर लीजिए। उसके बाद मुझे मालूम है रशियन का क्या एटीट्यूड है, यूक्रेनियंस का क्या एटीट्यूड है, उसके आधार पे मैं एक फैसला ले लूंगा। अगर दोनों लीडर्स फेल कर गए 2 हफ्ते में इस वॉर को खत्म करने में, तो ट्रंप ने कहा मैं मैसिव सैंक्शन लगाऊंगा या मैसिव टैरिफ लगाऊंगा रशिया के ऊपर, या फिर मुझे लगता है कि यूक्रेन की गलती है तो मैं कह दूंगा कि भाई तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, अमेरिका से उम्मीद ना करो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रंप ने कहा कि जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं कि उसके ऊपर लगेंगे जब मैं जज बन के डिसाइड कर लूंगा किसकी यहाँ पर गलती है। अब दोस्तों देखिए एक चीज क्लियर है, यदि ट्रंप को रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना पड़ा, टैरिफ लगाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या बढ़ेगी, क्योंकि रशियन इकोनॉमी मोर और लेस एंटायरली वेस्टर्न सैंक्शंस के अंदर है। यूएस के पास कुछ बचा नहीं है उसके ऊपर फर्दर टारगेट करने के लिए। तो अब यदि रशियन इंटरेस्ट को टारगेट करना है तो उसके इकोनॉमिक पार्टनर्स को टारगेट करना पड़ेगा, ट्रेड पार्टनर्स को टारगेट करना पड़ेगा। इसमें इंडिया है, चाइना है, तुर्की है, वैसे तो यूरोप भी है, वैसे यूएसए भी है, लेकिन आपको मालूम है वो टारगेट इंडिया को करने वाले हैं। चाइना ने तो अपने रेयर अर्थ मैग्नेट को लेवरेज की तरह यूज कर लिया है। ऑलरेडी आपको मालूम है 27 अगस्त 50% टैरिफ लगने वाला है अगर कुछ बदलाव नहीं आया इस बीच। तो आप अगर देखें तो इसके साथ भारत के ऊपर जब 50% टैरिफ लग जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे एशिया में इतना हाई टैरिफ किसी के ऊपर नहीं है। लाओ, म्यांमार, उनके ऊपर भी 40% है, भारत के ऊपर 50% होगा, यानी कि भारत के ऊपर एक्सेसिव टैरिफ है। एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा क्लियर कहना है कि भाई अमेरिका में इंडियन सामान नहीं आने देंगे। इंडिया के लिए अमेरिकन मार्केट बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों ये और एक पर्पस सर्व करेगा, यदि ये हुआ तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ट्रंप 2 हफ्ते बाद जो फैसला यदि रशिया के खिलाफ लेना हो तो भारत के खिलाफ और टैरिफ वगैरह जो एक्सेप्शंस हैं अलग अलग सेक्टर में वो भी हटा दिए जाएंगे। टैरिफ फ्री एंट्री आज भी कई सेक्टर्स में है तो उनमें भी हटाया जाएगा, यानी इंडिया को ये टारगेट करेंगे, क्योंकि और एक पर्पस सर्व कर रहा है जो वो तब से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उनको रशियन ऑयल कौन ले रहा है नहीं ले रहा है उससे खास लेना देना नहीं है। उन्होंने इसको पूर्ण रूप से एक टूल बनाया भारत को टारगेट करने के लिए, जिसके द्वारा वो भारत को आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं और कोर्स कर रहे हैं जबरदस्ती भारत को कहीं ना कहीं एक फेवरेबल ट्रेड डील जो यूएस के फेवर में हो, इंडिया के लिए फायदेमंद ना हो, वैसा ट्रेड डील भारत से लेना चाह रहे हैं।
और उसके लिए ये सब टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि इन सब में ट्रंप ने फर्दर ऐसा ही एक्शन लिया और भारत के हितों को ऐसे ही अगर डिसइंसेंटिवाइज किया, तो भारत के लिए बेहद बड़े कारण है कि हम भी इंश्योर करेंगे कि यूएस को इसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो वो एक रिस्क भी फेस कर रहे हैं इंडिया को फर्दर एलियनेट करने का। नतीजा क्या हो रहा है ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, किस प्रकार से भारत यूएसए पे भरोसा खो रहा है। चीन और रशिया से जो हमारे प्रॉब्लम है उनको, चीन के साथ, रशिया के साथ तो अच्छी मित्रता है, चीन के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं और चीन और रशिया के साथ हम करीब भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को फर्दर इंसेंटिवाइज करेंगे कि हम इंडिया, चाइना, रशिया जैसी एक ग्रुपिंग बनाने की ओर आगे बढ़ जाएं। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका के लिए जो इंडो पैसिफिक का सपना है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक बिना इंडिया के कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका विल लूज अ मेजर पार्टनर, इट विल लूज अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द रीजन। तो ये बात डेफिनेटली है जो कि होने वाली है। तो क्या ट्रंप ये रिस्क लेने को तैयार हैं? देखिए तो समय ही बेहतर बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद देना चाहूंगा केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके सिवा दोस्तों ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फिर कीमत भी बढ़ेंगे। दोस्तों इसके सिवा आपको याद देना चाहूंगा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम वापस ले आए हैं और ये दोस्तों केवल और केवल 27,999 रुपए से स्टार्ट हो रही है। जैसे ही आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें आपको देखिए एक तो 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है केवल 27,999 में। इसके सिवा जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेंस की तैयारी अनअकैडमी आपको ऑफलाइन करवाएगा, रहना खाना सब कुछ हम इंश्योर करवाएंगे, प्रॉपर मेंस टेस्ट सीरीज, इसके सिवा सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, बहुत सारी चीजें जो हम इंश्योर करेंगे कि आप तक पहुंचे, ताकि आप बेहतर परफॉर्म करें, एक प्रॉपर रिजल्ट लेकर के आए और रैंक आपको मिले। तो ये पूरी करने के लिए जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।